Hello everyone. Have you ever wondered what happens when truth and honesty are tasted? Today we are going to explore a fascinating story called The Jar of Walnuts, where a clever caliph used an intelligent trick to catch a dishonest friend. Let's dive right into the story. हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा ली जाती है तो क्या होता है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द जार ऑफ वॉलनट्स, जहां एक समझदार खलीफा एक बेईमान दोस्त को पकड़ने के लिए एक बेहतरीन तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत इस बात से होती है कि अली ख्वाजा नाम का इस सौदागर बगदाद में खलीफा हारून अल रशीद के शासनकाल में रहता था। उसे एक अजीब सपना आता है कि उसने कभी मक्का की तीर्थयात्रा नहीं की है, जिसके बाद वह अपनी संपत्ति का इंतजाम करके मक्का जाने का फैसला करता है। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि बेईमान व्यापारी डर के मारे सच कबूल कर लेता है कि सोने के सिक्के उसी के पास हैं। खलीफा उसे सजा सुनाते हैं। अली ख्वाजा को उसके सोने के सिक्के वापस मिल जाते हैं और खलीफा सभी को सच्चाई तक पहुंचाने का एक बेहतरीन पाठ पढ़ाते हैं। अली ख्वाजा एक सौदागर व्यापारी था जो खलीफा हारून अल रशीद के शासनकाल के दौरान बगदाद में रहता था। एक रात अली ख्वाजा ने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। सपने में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम पर लानत है अली ख्वाजा, तुमने कभी मक्का की तीर्थयात्रा नहीं की है, तुम कभी मक्का नहीं गए हो, ऐसा क्यों है। अली ख्वाजा अपनी नींद से जाग गया। वह वाकई एक अजीब सपना था। अगले दिन जब वह सोया तो उसे फिर से वही सपना आया। ऐसा लगभग 3 या 4 बार हुआ। चौथी बार के बाद अली ख्वाजा उस सपने को लेकर चिंतित हो गए। सपना, ख्वाब, ड्रीम। उसने बूढ़े आदमी की आज्ञा का पालन करने और मक्का जाने का मन बना लिया। वह दुनिया में बिल्कुल अकेला था, इसलिए वह नहीं जानता था कि अपनी सारी संपत्ति के लिए किस पर भरोसा करे। अंत में उसने अपनी दुकान बेच दी ताकि उसके जाने के बाद कोई उस पर कब्जा न कर ले। उसने अपने सभी व्यक्तिगत और व्यावसायिक हिसाब किताब चुका दिए। इन सभी लेन देन के बाद उसके पास 250 सोने के सिक्के बचे थे। उसने सोचा था कि वह उन सोने के सिक्कों को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन डकैतों के डर से इतने सारे सोने के सिक्के अपने साथ ले जाना बहुत जोखिम भरा था। वह चोरी हो जाने के डर से उन्हें अपने घर पर भी नहीं छोड़ना चाहता था। क्या करे? उसके दिमाग में एक सवाल आया। जल्द ही उसे इसका जवाब भी मिल गया। इसलिए उसने सारे सोने के सिक्के एक अखरोट के जार में डाल दिए और उन्हें अखरोट से ढक दिया। देखिए, चैप्टर का जो नाम है द जार वॉलनट्स, तो वॉलनट बोलते हैं अखरोट को और जार एक मर्तबान होता है। वह उस जार को अपने एक व्यापारी मित्र के पास ले गया। उससे कहा कि जब तक वह वापस नहीं आए तब तक वह इसकी देखभाल करे, लेकिन उसने जार के अंदर छिपे सोने के सिक्के के बारे में उसे नहीं बताया। व्यापारी मित्र ने अखरोट के जार को अपने गोदाम में रख दिया और गोदाम की चाबी अली ख्वाजा को दे दी। उसने वादा किया कि वह जार को छुएगा भी नहीं। अली ख्वाजा ने अपने दोस्त को धन्यवाद दिया, शुक्र अदा किया। वह खुश हो गया और शांति से मक्का चला गया। वहां उसने अपने अधिकांश समय इबादत करने में बिताया, प्रार्थना करने में बिताया। उसे मक्का इतना पसंद आया कि उसने वहीं रहने का फैसला किया। उसने व्यवसाय के लिए वहां एक दुकान स्थापित की। एक दिन अली ख्वाजा ने अपनी किस्मत चमकाने के लिए काहिरा जाने का फैसला किया। उसने वहां बहुत सारा पैसा कमाया। फिर वह दमिश्क गया, फिर अंकारा, तबरेज, तेहरान और आबादल गया। समय बहुत तेजी से बीता। उसे बगदाद छोड़े हुए 7 साल बीत चुके थे। दूसरी ओर बगदाद में अली ख्वाजा का दोस्त भी अच्छी स्थिति में था। वह अखरोट के जार को भूल चुका था। एक दिन उसका मन अखरोट खाने का हुआ। तब उसे वह जार याद आया
जो अली ख्वाजा उसके गोदाम में छोड़ गया था। वह जानता था कि अब तक अखरोट सड़ चुके होंगे, लेकिन अखरोट खाने का उसका लालच बहुत ज्यादा था। वह गोदाम में गया और जार की तलाश की। उसे एक कोने में जार मिल गया। उसने जार खोला और कुछ अखरोट बाहर निकाले। इस प्रक्रिया में उसका हाथ किसी ऐसी चीज से टकराया जो अखरोट की तुलना में अधिक कठोर, चिकनी और अलग आकार की थी। वह जानता था कि वह क्या है। उसने जार को जमीन पर खाली कर दिया। जार से जो निकला उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लैंप की टिम लाइट में सोने के सिक्के चमक रहे थे। उसने अपनी हैरानी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर कहा, वाह! वह उत्साहित हो गया और खुद से कहने लगा, आहा, मैं अमीर बन गया हूँ। वह जानता था कि वह गलत कर रहा था। वह सोने के सिक्के को अपने घर ले गया और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे रखे संदूक में छिपा दिया। उसने जार को फिर से ताजे अखरोटों से भर दिया और जार को उसी कोने में रख दिया जहां वह पहले से ही रखा गया था। दूसरी ओर आबादाम में अली ख्वाजा बगदाद वापस जाने की योजना बना रहा था। अली ख्वाजा बगदाद लौट आया। वह अपना अखरोट का जार वापस पाने के लिए अपने व्यापारी मित्र के पास गया। अली ख्वाजा को देखकर व्यापारी बहुत घबरा गया। उसने ऐसा नाटक किया मानो सब कुछ सामान्य हो। वह अली ख्वाजा को गोदाम में ले गया। अली ख्वाजा जार को अपने घर ले आया। सोने के सिक्के निकालने के लिए उसने जार को उल्टा किया। वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि जार में एक भी सोने का सिक्का नहीं था। जार में केवल अखरोट थे। उसने अखरोटों को वापस जार में भरा और व्यापारी के पास गया। उसने कहा, जार में 250 सोने के सिक्के थे, अब मुझे उनमें से एक भी नहीं मिल रहा है। मेरे सारे सोने के सिक्के मुझे वापस कर दो। व्यापारी वापस चिल्लाया, तुमने क्या कहा? तुम मुझे और मेरे कुलीन पैसे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? जब तुमने जार मेरे पास छोड़ा था तब तुमने कहा था कि इसमें अखरोट के अलावा कुछ नहीं है। अली ख्वाजा जानता था कि व्यापारी की बेईमानी के लिए उसके पास कोई गवाह नहीं है। वह चुप रहा और अपना जार लेकर व्यापारी के घर से गया। अंत में अली ख्वाजा ने बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद के पास जाने का फैसला किया। खलीफा ने पूछा, मामला क्या है? अली ख्वाजा कुछ कह पाता उससे पहले व्यापारी ने शुरू कर दिया, श्रीमान, यह आदमी 7 साल पहले यह जार लेकर मेरे पास आया था। उसने कहा था कि जार में अखरोट है और वह उन्हें मेरे सुरक्षित हिरासत में रखना चाहता था। उसने खुद जार को उस जगह पर रखा जहां उसने इसे छोड़ा था। अब वह दावा करता है 250 सोने के सिक्के थे। इतने सालों तक उसके जार को सुरक्षित रखने के लिए वह मुझे यही इनाम दे रहा था। खलीफा ने अली ख्वाजा के अखरोट के जार को अपने सामने लाने के लिए कहा। फिर उसने अखरोट चखने के लिए एक अखरोट विशेषज्ञ को बुलाया। अखरोट विशेषज्ञ ने अखरोट चखा और कहा, वे बेहतरीन हैं। ये इस साल के अखरोट हैं क्योंकि ये बहुत ताजे हैं। खलीफा ने कहा, तुम गलतफहमी में हो सकते हो। व्यापारी का कहना है कि अखरोट 7 साल पुराने हैं। विशेषज्ञ ने खलीफा की बातें सुनकर हंसते हुए कहा, यह असंभव है। यह अखरोट बहुत ताजे और वैसे भी अखरोट 3 साल बाद सड़ जाते हैं। बेईमान व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह जान गया था कि वह पकड़ा गया। उसने अपने घुटने हिलाए कांपते हुए और कहा, सोने के सिक्के मेरे पास है, मैं उन्हें वापस करने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। उसने डर के मारे सब कुछ उगल दिया। खलीफा ने कहा, जो बुरा काम करता है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उसे ले जाओ और जेल में डाल दो। सोने के सिक्के अली ख्वाजा को वापस कर दिए गए। खलीफा ने सबको एक सबक सिखाया कि मामलों की सच्चाई कैसे बाहर निकाली जाती है। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर मेकिंग स्टोरीज। अंत में एक अखरोट के विशेषज्ञ की वजह से वह बेईमान व्यापारी पकड़ा गया और अली ख्वाजा को उसके सोने के सिक्के वापस मिल जाते हैं और खलीफा सभी को सच्चाई तक पहुंचाने का एक बेहतरीन पाठ पढ़ाते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सच्चाई की हमेशा जीत होती है और बेईमानी का फल हमेशा बुरा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।